तो इधर हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, पी से, ठीक है, पिंक तक लिखे थे ना, पिंक कलर तक। तो क्यू का क्या होता है, क्यू का होता है जे, ठीक है। आर का, आर से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, रबी, RABI। तो देखो लास्ट में आई, रबी फसल होता है ना, रबी फसल जो गर्मी के दिन में लगता है, ठीक है। देखो एस के उल्टा क्या होगा, देखो सर्च, सर्च होता है ना, SEARCH, लास्ट में एच आ जाएगा, सर्च, कोई भी चीज सर्च करते हैं ना हम लोग, ठीक है। और टी से, इसको सबको लिखेगा, ठीक है। टी से क्या हो जाएगा, थिंग हो जाएगा, थिंग, या कोई वस्तु को थिंग बोलते हैं ना, THING, थिंग, जी आ गया लास्ट में, ठीक है। यू से क्या होगा, अनबिलीफ, अनबिलीफ का एफ आ जाएगा लास्ट में, UNBELIF, अनबिलीफ, अनबिलीफ का क्या हो जाएगा, अनबिलीफ का क्या हो जाएगा, जो नास्तिक होता है ना उसको बोलते हैं। भी से क्या हो जाएगा, विलेज, VILLAGE, लास्ट में क्या आ गया, ई, ठीक है। डब्लू से क्या हो जाएगा, वुड, वुड मतलब लकड़ी, WOOD, वुड मतलब लकड़ी, लास्ट में आ गया डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। एक्स से क्या होगा, जेरोक्स, जानता है ना, जेरोक्स कॉपी करवाते हैं, फोटो कॉपी हम लोग, तो XEROX, लास्ट में एक्स आ गया ना। अरे सी आएगा, जेरोक्स नहीं, जेरोटिक्स होगा, XEROTIC, लास्ट में सी आ गया ना, यानी एक्स के उल्टा क्या हो जाएगा, सी। ऐसे हम लोग याद करेंगे। वाई से क्या होगा, योब, वाई से YOB, योब, योब मतलब क्या होता है, युवक या लड़का, ठीक है। और जेड से जेब्रा याद कर लेंगे, जेड से जेब्रा, JEBRA, लास्ट में ए आ गया ना। तो चलो इसको नोट कर लो सब लोग। देखो ध्यान दो, अभी हम लोग टोटल अब लिखवा दिए सबको, ऐसा नहीं ना किसी का नहीं लिखा गया है, सो ए से जेड तक लिखवा दिए है ना ये। तो कल हम पूरा पूछेंगे, ठीक है। और जिसका याद नहीं रहेगा ए से जेड तक उल्टा, तो सब पिटाएगा, समझ में आया। जिसको याद नहीं रहेगा वो पिटाएगा, ठीक। अब चलो हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्या चीज बोल रहा है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ है, उससे नहीं बनाया जा सकता, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग बोलो, BEAUTFUL, ब्यूटीफुल दिया हुआ। अब इससे नहीं बनाया जा सकता, इसे बोला, ठीक है क्वेश्चन में। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, फुल, ए ऑप्शन में क्या है, FULL, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या चीज दिया हुआ है हम लोग का, FUTILE, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लाइट, LITE, ठीक है। और डी में क्या दिया हुआ है, बीट, BEAT। अब देखो इससे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो, ये फुल बनेगा, एफ है इसमें, है यू भी है, एल भी है, और एक और एल खोज रहा है, तो यहाँ पर एक ही एल है ना, तो ये वाला नहीं बनेगा, तो यही सही हो जाएगा। समझ में आया। कौन नहीं बन सकता है, तो ये नहीं बनेगा, ये सब बन जाएगा। देखो ना, एफ है, यू भी है, टी भी है, आई भी है, फिर एल भी है, और फिर ई भी है, बन गया नहीं, यानी कि ये वाला नहीं होगा आंसर, ये गलत हो गया। ये देखो एल, यहाँ पर एल है, आई भी है, टी भी है, और ई भी है, तो ये भी बन गया, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बोला था नहीं बनने वाला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखो BEAT, देखो BEA और टी है ना, यानी कि ये भी। अब अभी इससे पीछे हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, क्या बनने वाला, आज बोला गया है नहीं बनने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए
तब उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखो एक वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को तुम लोग, तब समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, ठीक है, ये दिया हुआ। इसमें क्या बोला? पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। क्या? पहला, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, उसके बाद चौथा ये हो गया, ठीक है, पांचवा ये हो गया और छठा, यही सब यूज करना है। और क्या बनाना है? एक वो वर्ड बनाना है, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो देखो ए है, सी है, देखो एक्टर बन जाएगा, ACTOR, एक्टर, ACTOR। देखो ए यहां से उठा लिए, सी यहां से, ओ यहां से, टी यहां से और आर यहां से। अरे समझ में आ रहा है ना? तो अर्थपूर्ण शब्द बन गया ना, एक शब्द बन गया ना, करके जैसे जैसे बोला था वैसे उठा लिए। अब बोल रहा है देखो, जिसका पहला अक्षर ए, तो पहला अक्षर हम लोग ए लिए थे ना, ठीक है। अब देखो, तब उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बीच में कौन सा होगा? देखो दू इधर छोड़ दिया, दू इधर छोड़ दिया, तो बीच में कौन सा आया? टी आया। तो ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ था ना, यहाँ पर देखो CTAP, तो कौन सा होगा? टी हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? चलो अब मैथ देख लेते हैं। देखो हम लोग कल क्या क्या पढ़े थे? अरे कल क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या, सुनो, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पूर्ण संख्या, हाँ 0 1 2 3 4, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक और स्वयं के अलावे किसी और से कटे। जैसे मान लो देखो यहाँ पर 15 है, 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ एक और स्वयं के अलावा और किसी से कट रहा है ना, इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक और स्वयं से। जैसे मान लो, अरे देखो इधर, जो एक और स्वयं से कटता है, 1 और 13 से कटेगा सिर्फ 13, इसलिए क्या हो गया? 13 अभाज्य संख्या हो गया। समझ में आया? और सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कटता है उसको सम संख्या। और विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटता है उसको विषम संख्या। लेकिन एक अपवाद है, 2 जो है ना, इस सम भी है और विषम भी है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। सुनो, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंड का योग संख्या का 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखो संख्या का कितना हो जाना चाहिए? 2 गुना, ठीक है। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या। जैसे देखो 6 कितना कितना से कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से। अब देखो इस सब का योग करो, जोड़ो, 1 2 3 और 6, तो कितना आ गया? 12 हुआ, यानी कि इसका दुगना हो गया ना, तो ये क्या हो गया? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। समझ में आया? मतलब कोई भी संख्या का जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे ना, उसका दुगना, अगर जोड़ते हैं तो इससे दुगना अगर आ जाता तो होगा संपूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। संख्या पूर्ववर्ती मतलब पहले का। तो देखो 10 के पहले क्या होता है? 9। तो हम लोग क्या करें? पूर्ववर्ती संख्या निकालना, तो 1 घटा देंगे, 9। अब 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा आंसू? 7, तो 1 घटाएंगे, तो कितना हो गया? 7। समझ में आया सबको? अब सुनो आगे फिर उत्तरवर्ती संख्या। क्या चीज? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब जोड़ना है एक, ठीक है। तो 8 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 हो गया। 15 का उत्तरवर्ती, तो 15 और 1 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग अति सीखेंगे तुलना करने के लिए, ठीक है। कम बेसी जो होता है ना, ओ, अरे ध्यान दो, बहुत सारा देखो इस तरह से दिया रहेगा, एक बॉक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पर तुमको तुलना करना कौन बड़ा है। बड़ा जिधर रहेगा ये हो गया बड़ा, हाँ और ये हो गया छोटा। छोटा जिधर बंद रहेगा उधर क्या हो जाएगा, छोटा। मान लो यहाँ पर दे दिए 615, इधर 500 दे दिए, तो बताओ इसमें किधर के चिन्ह होगा, किधर रखी ये वाला चिन्ह होगा, ये वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ऊपर वाला ऊपर वाला, कारण कि 615 बड़ा है ना, यस तो इसलिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यस फिर देखो अगर यहाँ पर दिया हुआ है 600, यहाँ दिया हुआ है 900, तो कितना ऊपर वाला चिन्ह ऊपर वाला चिन्ह होगा, इधर हो जाएगा। चलो यहाँ बताओ 500 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 300, तो ये इधर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए, तो आप लोग को भी समझ में आया है। यहाँ तक अगर वीडियो देखें तो नीचे आप लोग को मोर का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ क्लिक कीजिए। आप लोग को ये सब क्वेश्चन डाला हुआ मिलेगा और वहाँ पर आप लोग उसको बना सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बना के देखो सब लोग, इसको बना दो। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यस सही विकल्प कौन सा है, देखो 1882 ऐसे दिया हुआ है, 1652। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, 1789, इसमें चिन्ह दिया हुआ है 1892। ठीक है, इसमें फिर है 7007, ये दिया हुआ ऐसे 7077। ठीक है, इसमें दिया हुआ 522, ये बराबर 522। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सो पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं, सही कौन सा नहीं है, ये सही है, दोनों बराबर है। ठीक है, इसमें देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी सही है। इसमें देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए ये गलत दिया हुआ है, यानी कि आंसर हम लोग का कौन होगा, यही होगा। ठीक है, कारण कौन गलत है ये पता करना था। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप लोग भी अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो। थैंक यू।